वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 140। ऑलरेडी हमने एक डिफरेंट सेक्शन पहले कवर किया है जिसमें जनरल प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड नोटिस के बारे में बात की है। उसमें नोटिस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, तो इसमें ओवरऑल नोटिस की बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ रेजोल्यूशन के नोटिस की बात होगी। तो जो भी रेजोल्यूशन होती हैं वो नोटिस में स्टेट की जाती हैं। खासतौर पे जो कंपनी की जनरल मीटिंग्स हैं उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद एट अ मीटिंग। हमारे कुछ बिजनेसेस ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। इनको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है। इनके अंदर पूरी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लिखी जाती और सिंपली इनको एक एक लाइन के अंदर जनरल नेचर के भी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ रिमरेशन होनी है, तो इस तरीके से इनको एक एक लाइन के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन जहां पर कंपनी ने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो तो वहां पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, यानी जो रेजोल्यूशन की वर्डिंग होगी वर्ड टू वर्ड, वो भी नोटिस के अंदर शामिल होनी चाहिए, नोटिस के साथ अटैच होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। तो ये खास तौर पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन जहां भी पास हो रही है, मोस्टली हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। और जब हमने नोटिस वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसमें स्पेसिमेन में हमने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का टेक्स्ट भी आपके साथ शेयर किया था, प्रैक्टिकल डिफरेंट कंपनीज के नोटिस के अंदर। अच्छा, अब जो एक और इशू है वो ये है कि मोस्टली जो जनरल मीटिंग्स हैं वो डायरेक्टर्स कॉल कर रहे होते हैं, यानी डायरेक्टर्स के कहने पर बुलाई जा रही होती हैं। तो नोटिस भी कौन बना रहा होता है? डायरेक्टर्स बना रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स फैसला करते हैं जी कौन कौन सी रेजोल्यूशन शामिल होंगी नोटिस के अंदर, वो लिखते हैं, उन्हीं पर मीटिंग के अंदर बात होती है, उन्हीं पर मीटिंग में फैसला होता है और फिर जो है वो कंपनी आगे चलती है। लेकिन अगर मेंबर्स कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहें जो कि डायरेक्टर्स ने शामिल नहीं की हुई, तो क्या मेंबर्स भी अपनी मर्जी की कोई रेजोल्यूशन सामने लेकर आ सकते हैं? तो उसमें लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 5% वोटिंग पावर, यानी कम से कम 5% वोटिंग पावर होनी चाहिए मेंबर्स की, तो वो नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन दे सकते हैं। यानी वो कह सकते हैं कि भाई इस रेजोल्यूशन को भी मीटिंग के अंदर शामिल किया जाए और इस रेजोल्यूशन के ऊपर भी डिसीजन किया जाए। अब आगे वो रेजोल्यूशन पास होगी या नहीं होगी वो तो जाहिर बात है, वोटिंग करवा कर फैसला होगा, लेकिन रेजोल्यूशन को जो है वो डिसीजन के लिए कंसीडर किया जाए मीटिंग के अंदर। अब 5% वोटिंग पावर तो जनरल क्राइटेरिया हो गया, लेकिन कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं लॉ की इसमें हैं कि सच रेजोल्यूशन टुगेदर विद द सपोर्टिंग स्टेटमेंट इफ एनी। क्योंकि अक्सर वो जो 5% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि एक रेजोल्यूशन पास हो। तो वो क्यों चाहते हैं कि वो रेजोल्यूशन पास हो? वो उसकी फेवर में सर्टन आर्गूमेंट्स में एक स्टेटमेंट भी साथ अटैच करते हैं। ये लाजमी नहीं है, इफ एनी, तो वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी अगर है तो वो जिसको वो चाहते हैं कि वो कंसीडर हो मीटिंग में, वो कंपनी को फॉरवर्ड की जाएगी। फॉरवर्डेड सो एज टू रीच द कंपनी। अब किस टाइम लिमिट के अंदर आनी चाहिए? अगर तो ऐसी मीटिंग है जो कि रिक्विजिशन बाय द मेंबर्स है, तो उसमें तो रिक्विजिशन के साथ ही, रिक्विजिशन का जब नोटिस भेजा कि हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं, उसके साथ ही उसकी जो है ना रेजोल्यूशन की डिटेल्स और उसकी जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है वो भी बताएंगे। और जहां पर रिक्विजिशन ऑफ बाय द मेंबर्स की सूरत में मीटिंग नहीं कॉल हो रही, डायरेक्टर्स कॉल कर रहे हैं, उससे हो रही है खुद से, तो फिर एटलीस्ट मीटिंग से 10 दिन पहले दी जाएगी ताकि कंपनी उसको मेंबर्स तक पहुंचा सके। तो मेंबर्स की तरफ से, जो मेंबर्स 5% वाले हैं, उनकी तरफ से कंपनी को मिलनी चाहिए या तो रिक्विजिशन के साथ, और अगर रिक्विजिशन वाला मामला नहीं है तो मीटिंग से कम 10 दिन पहले। और फिर क्या होता है कि जो कंपनी है वो उसको फौरन, यानी जैसे ही उन कंपनी को रिसीव होगी, कंपनी उसको फोर्थविथ सर्कुलेट करेगी इस रेजोल्यूशन को टू ऑल द मेंबर्स, क्योंकि नोटिस तो सारे मेंबर्स के पास पहले ही पहुंच चुका होता है, तो फिर ये भी सारे मेंबर्स के पास पहुंच जाता है। इसमें यह बात जहन में रखनी है कि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मीटिंग से 21 डेज पहले भी रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवानी चाहिए। तो इसमें कई मरतबा ये होता है कि जो कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन वो प्रपोज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एजीएम की डेट से 1 महीना पहले तक, 2 महीना पहले तक भी कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस भेज देते हैं, ताकि जब वो एजीएम का नॉर्मल नोटिस भेजें जो 21 दिन पहले भेजते हैं, उसके साथ ही वो रेजोल्यूशन जो है वो तमाम मेंबर्स तक पहुंच जाए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि 21 डेज़ का टाइम पूरा हो जाता है और उसके बाद उस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप एक
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो कम नोटिस के साथ भी पास कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में 21 डेज की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कई जगह पर जो है एग्जाम क्वेश्चन ये पूछ लेता है इस तरीके से कि एक शेयर होल्डर है, उनके पास इतनी शेयर होल्डिंग है और वो चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो, तो क्या वो कंपनी को कह सकते हैं, और कह सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा। तो हम देखेंगे कि अगर उनके पास 5% वोटिंग पावर बनती है तो फिर वो बिल्कुल कह सकते हैं, कंपनी को नोटिस दे सकते हैं, और उसके लिए फिर हम टाइम का क्राइटेरिया भी बता देंगे कि कैसे उन्हें रेजोल्यूशन देनी है और कंपनी ने आगे उसको कैसे सर्कुलेट करना है फॉरेन मेंबर्स तक। तो ये पॉइंट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।